जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी, जो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन आर्मी से होना है, टेस्टिंग सिस्टम से होना है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट से होगा, पीएमए लॉन्ग कोर्स का। जब आप कंप्यूटर पे जाके बैठोगे, जो पहला टेस्ट आपने देना है वो इंटेलिजेंस टेस्ट का देना है। यहाँ पर जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इस पे ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ और मकसद था, वो हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ आपने जो चीज समझनी है, जहानत। ज़हीन कौन होता है? तो ज़हीन की पहले तो डेफिनेशन समझ लें। आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन है, लेकिन मैं पहले कुछ पढ़ लूँ। अगर आपने कोई ज़रूरी सवाल यहाँ लिखा था, कोई बात लिखी हुई थी, सर नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, और नेक्स्ट की छोड़ो भाई, ज़िंदा रहे तो आखिर में बता देंगे। उसके बाद मैं ऑफ कैमरा चलें, चैटिंग में कुछ खास नहीं है। चैटिंग आप लोगों की ओपन हो रही है, मुझे आपने ज़हानत की अपनी डेफिनेशन बतानी है। इंटरनेट से या कोई टेक्निकल वगैरह कुछ नहीं। आपके ज़हन में क्या है कि ज़हानत क्या चीज़ है? प्लीज़ टाइप योर डेफिनेशंस। इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, पश्तो में लिखें, सराइकी में लिखें। आप बताएं ज़हानत क्या होती है? व्हाट इज़ आईक्यू? ज़हानत। जी, चैटिंग आप लोगों के लिए ओपन है, आप चैट में लिख सकते हैं। चैट ओपन है, आप चैट में लिख सकते हैं। ज़हानत ऐसी तो नहीं होती जैसे मैंने लिखी है, लेकिन चलें। ज़हानत क्या होती है? शार्प थिंकिंग, थैंक यू। शार्प थिंकिंग का एक जवाब आ गया है। टू नो थिंग्स, ओके, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, माइंड एरिया। आईक्यू से इंसान का पता लगता है कितना तेज है। ओके, हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन टाइम विद गुड सोल्यूशन, सॉल्व प्रॉब्लम, क्विक थिंकिंग, तेज सोचना। ओके, गोली की स्पीड से सोचना। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा जी, एबिलिटी टू लर्न, किसी चीज को आप, ओके, प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंडिंग, अर्ली सॉल्व, कैपेबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड देन रिस्पॉन्स। ओके, आई थिंक इंटेलिजेंस इज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लॉजिकल राइट, थिंकिंग एबिलिटी। चलें जी, बहुत हो गया। सब लोगों ने जबरदस्त जवाब दिए हैं। सब लोगों की बात के कहने का मकसद एक ही था, क्विक रिस्पॉन्स। मैं अपनी तरफ से कुछ आसान बात करने की कोशिश करता हूँ जो सब लोगों को समझ आ जाए। जहानत किसी भी मसले को जल्दी सॉल्व करना। अब जल्दी सॉल्व करना ही नहीं होता, जल्दी सही सॉल्व करना। किसी भी मसले को सही और जल्दी सॉल्व करना। ये जल्दी सॉल्व करना क्यों जरूरी है? आप अक्सर सुनते होंगे 20 सेकंड में सवाल सॉल्व करना है। जो ज़हीन शख्स है, जहानत का फायदे वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर उस दिन पाकिस्तानी जो पायलट था, अगर वो उस वक्त टाइम लगा देता 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा, तो फिर हम जमीन पे होते, वो बल्ले बल्ले कर रहे होते। हमने टाइम का बेनिफिट उठाया और हम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और वो बेइज्जत हो गए पूरी दुनिया में। तो ये टाइम ही है। तो रिस्पॉन्स करना, किसी मसले का सॉल्यूशन निकालना, कि उसके लिए क्या ज़रूरी है? किसी मसले का सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? मसले को समझना। तो पहली चीज़ ये है कि आप लॉजिकली कितनी स्पीड के साथ मसला समझते हो, नंबर 1। कितनी स्पीड के साथ, ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहली चीज़, कितनी स्पीड से आप किसी प्रॉब्लम को समझते हो, कि प्रॉब्लम है क्या आपको। पीएमए लॉन्ग कोर्स आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या है? तैयारी करना प्रॉब्लम है? नहीं। तैयारी करना प्रॉब्लम है? नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है कब कैसे अप्लाई करना है, कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। तैयारी करना मसला नहीं है। जिस वक्त आपको चीज समझ आ गई, फिर आपको समझेगा अच्छा इसमें से एक एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तैयारी करना। तो जहानत ये है कि पहले आपने पूरे को समझना है, सोल्यूशन को, फिर सोल्यूशन बाद, पहले मसला को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है, फिर सोल्यूशन देना है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्लास हो रही थी, एवरेज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो जब मैंने बच्चों को सवाल दिखाया तो उन्होंने फौरन आंसर करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको वही समझाया कि आपने आंसर नहीं करना, आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, आंसर आता रहेगा। सवाल को समझना है। तो जहानत की सिंपल सी डेफिनेशन कि हाउ क्विकली यू सॉल्व द प्रॉब्लम, सिंपल डेफिनेशन आप इसको ये कह सकते हैं। काफी लोगों ने यहाँ पर, शहीर अवान ने आखिरी जो रिस्पॉन्ड दिया, क्विक रिस्पॉन्स, खुद पे यकीन, चलें खुद पे यकीन करना भी ठीक कह सकते हैं। तो ये बात थी। अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं? बच्चा ज़हीन है कि नहीं ज़हीन। वो नहीं चेक कर रहे हैं मोटा है पतला है, वो नहीं चेक कर रहे बोल सकता है बात कर सकता है, वो नहीं चेक कर रहे कि इसकी राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, वो नहीं चेक कर रहे कि आपके दांत पूरे हैं कि नहीं पूरे। वो सबसे पहले क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? ज़हीन है। ज़हीन होगा तो आगे आएगा, ज़हीन नहीं होगा तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ज़हानत इज़ द फर्स्ट स्टेप
जो आपका असेस किया जाएगा। क्योंकि ज़हीन ना हुआ फौजी, अफसर ज़हीन ना हुआ तो खुद तो मरेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे मुल्क को मरवाएगा। और पूरे मुल्क, अब पूरा मुल्क नहीं है, ये एटॉमिक पावर के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के पास, एक के पास एटॉमिक पावर है पूरी दुनिया में। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो जहानत तो पहली चीज है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी। तो जहानत कैसे चेक करेंगे, ये चीज अगली चीज हमने देखनी है, कैसे जहानत चेक की जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी की जहानत चेक करनी हो तो मैं उसको कोई प्रॉब्लम दूंगा, मैं उसको कोई प्रॉब्लम दूंगा, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। यही तरीका कार है ना। या दूसरा तरीका ये है कि कोई मशीन आपके दिमाग में लगा दी जाए जो कि चेक करे कि कौन कितना ज़हीन है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट वे क्या है कि आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे, आपने सॉल्व करने होंगे। प्रॉब्लम की क्या दिए जाएंगे, प्रॉब्लम तो बेतहाशा है दुनिया के अंदर। ठीक है, क्या आपको कोई अलजेब्रे का प्रॉब्लम दे दी जाएगा, या क्या आपको कोई अपना बायो का प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो हुआ ये कि पिछले चंद सदियों में या पिछली एक सदी में कर साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने, जो दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, उन सब ने मिलके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स डिफाइन किए। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, टॉपिक 7, टॉपिक 8, टॉपिक 9, 10, जितने भी टॉपिक हैं, कि अगर किसी को देखना हो कि वो ज़हीन है या नहीं है तो उससे ये सवाल पूछ लो, फिर उससे ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। इसका मतलब है कि जब ये टॉपिक डिफाइन किए जा रहे थे तो इनकी कोई खास वजह होगी। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि बताएं 3 के बाद 7 आ रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर आपके पास 18 आ रहा है, बताएं नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप लोगों की चैटिंग ओपन है, प्लीज टाइप इन द चैट कि नेक्स्ट क्या आएगा। आपका जवाब सिर्फ मुझे नजर आएगा, बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा। 3, 7, 12, 18, what will be the next number? गुड 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 गुड। बहुत से लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ गलत भी दे रहे हैं। किसी ने 33 भी जवाब दिया है, किसी ने 24 भी जवाब दिया है, किसी ने 22 भी जवाब दिया है, किसी ने 21 भी जवाब दिया है। मैंने राइट आंसर भी नहीं बोला। चलिए 30 भी जवाब आ गया, 26 भी जवाब आ गया। थैंक यू सो मच। आप लोगों की चैट ऑफ की जा रही है। अब ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, और ये क्यों आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब ये क्या है, 3, 7, 12, 18, इसको कहते हैं सीरीज का क्वेश्चन। ये सीरीज है, नंबर सीरीज कहा जाता है इसको। आपने 3 देखा, आपने 7 देखा, आपको 3 और 7 देखने के बाद पता लगा अच्छा इसमें तो 4 का डिफरेंस है, इसमें तो 4 का डिफरेंस है। उसके बाद में 7 और 12 देखा, आपने कहा अच्छा इसमें तो 5 का डिफरेंस है। आपने 12 और 6 देखा, आपने कहा अच्छा इसमें तो 6 का डिफरेंस है। अब आपके माइंड ने एक सिक्वेंशियल थॉट क्रिएट कर ली कि 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस 7 का होगा। तो जवाब आपके पास आ गया 25। इसको रुझान भी कहा जाता है कि आप देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं किस चीज पे, जो डाटा आपके पास गिवन है उस सीरीज की बेस पे आप जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ये गैब का इल्म नहीं है, फोरकास्टिंग एक अलग चीज होती है। कल बारिश होगी या नहीं होगी, डाटे की बेस पे, साइंस की बेस पे आप ये बताते हैं कि कल बारिश हो सकती है, ये फोरकास्टिंग है। ये गैब का इल्म नहीं है कि ये होगी या नहीं होगी, ये भी अलग से कंफ्यूजन है। तो राइट नाउ आपको एक सवाल ये करने के बाद, ये क्या आपके दिमाग की चीज चेक की जा रही है, आपके प्रोसेस में क्या चेक की जा रहा है कि ये रुझान पे कितना तेज है। तो ये एक टाइप ऑफ सीरीज क्वेश्चन ऐड कर दिया। उसके बाद आपके एक टॉपिक है आपके पास इंटेलिजेंस में स्पीड के क्वेश्चन आते हैं। स्पीड के, एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, बताएं वो 2 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी। एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है,
तो वहाँ 3 वेरिएबल होते हैं, स्पीड का वेरिएबल होता है, डिस्टेंस का वेरिएबल होता है, टाइम का वेरिएबल होता है। मैं भी किसी भी टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको समझ नहीं आ रहा। मेरा मकसद आपको समझाना भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ वो क्यों पूछे जाते हैं। कि टॉपिक है क्या, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। तो ये 3 वेरिएबल की डीलिंग, 3 वेरिएबल की कैलकुलेशन आपको आती है ज़बानी, इसलिए स्पीड का टॉपिक ऐड किया गया है। उसके बाद एक टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप, if A is the son of B and B is the son of C, then how C and B is related। इस तरह के सवाल आते हैं। आपने अक्सर पहेलियां भी पूछी होंगी, वैसे इन जहानत के सवालों को पहेलियां भी कहा जाता है। पहेलियां भी पूछते होंगे, बताओ अगर सलमा जो है वो उमर की बड़ी बहन है और उमर जो है वो अली का बेटा है, तो बेटा, इस तरह के सवाल। तो ये ब्लड रिलेशनशिप के सवाल होते हैं। ये आपसे क्यों पूछे जाते हैं? आप कितनी लॉजिकली डायग्राम ड्रा कर सकते हो। तो ये ब्लड रिलेशनशिप का, जिन्होंने टॉप क्लास ली हुई है उनको पता होगा कि ब्लड रिलेशनशिप का जो टॉपिक है वो सारा डायग्राम पे बेस करता है। कि आप अपने माइंड में किसी भी प्रॉब्लम की डायग्राम ड्रा कर सकते हो। अगर आप मेंटली किसी भी प्रॉब्लम की डायग्राम ड्रा करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप एक ज़हीन शख्स हो गए। अब बहुत से लोग क्या समझते हैं कि अच्छा ये तो ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है, बहन भाई, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ याद करना है। नहीं, ये देखने के लिए होता है कि आप अपने माइंड में ग्राफ ड्रा कर सकते हो। उसका ग्राफ कैसे बनता है ये एक अलग बात है, इसमें पूरे हमारे 2 घंटे के लेक्चर हैं कि कैसे आप फैमिली ट्री बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। मैं सिर्फ राइट नाउ आपको बता रहा हूँ कि अब जो आपने बात समझनी है कि जो भी टॉपिक शामिल किया गया है वो 1 सदी रिसर्च करने के बाद आपकी जहानत चेक करने के लिए ऐड किया गया है। दूसरा, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में यही टॉपिक इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने आइंस्टाइन की आईक्यू चेक करना है, बताएगा आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल क्या था? कोई बताएगा आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल क्या था? आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल, आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल, आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल आउट ऑफ 150 होता है स्टैंडर्ड। उसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। आईक्यू लेवल क्या था आइंस्टाइन का? आइंस्टाइन के दिमाग पे बाद में रिसर्च भी की थी। तो आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल जो था वो 130 था, जो 150 के स्कोर पे स्टैंडर्डाइज किया गया था 130। तो 137 बिल्कुल असदुल्ला 137 या 130 था। तो ये जो 130 आईक्यू लेवल था, अब बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं। अब मिलिट्री का जो आईक्यू लेवल आपका चेक किया जाएगा, पता कैसे चेक किया जाएगा? वो आपके टोटल सवाल कितने होंगे? 150। अब जस्ट फॉर अज्यूम, मैं एक्यूरेट उसको मैच नहीं कर रहा, कि आइंस्टाइन का 137 था, आइंस्टाइन का 137 था और ये टॉप ऑफ द नॉच था। ऑल्दो हम जो अभी टेस्ट देने चाह रहे हैं ये वैसा टेस्ट नहीं है जो आइंस्टाइन इस पे चेक किया गया था, जो भी चीजें थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी जो आपका इंटेलिजेंस स्कोर चेक करेगी वो किस पे करेगी? आर्मी जो आपका इंटेलिजेंस स्कोर चेक करेगी वो आपका 150 क्वेश्चंस टोटल होंगे। इसमें से आपने कितना स्कोर करना है ये डिसाइड करेगा कि आप कितने ज़हीन ऑफिसर हैं अगर आप बनने जा रहे हैं तो। ठीक है, इसको ऑफिसर इंटेलिजेंस स्कोर भी कहा जाता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस स्कोर, OIS भी कहा जाता है कि आप कितने नंबर लेंगे 150 में से। तो 150 नंबर के आपके आएंगे इंटेलिजेंस। ये पीएमए की स्पेसिफिक बात हो रही है, बाकी में भी थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अभी हम पीएमए की बात कर रहे हैं। तो 150 सवाल आपका इंटेलिजेंस का आएगा, 50 आपका आएगा एकेडमिक। लेकिन कमाल की बात यह है कि 90% बच्चे पास कर जाएंगे इंशाल्लाह इंटेलिजेंस, और 90% से ज्यादा बच्चे, 60% बच्चे एकेडमिक में फेल हो जाएंगे। हालांकि 50 सवाल हैं, लेकिन ये क्यों है वो जब हम एकेडमिक पे एक लेक्चर अलग से करेंगे मैं आपको उसको बताऊंगा। आज हम फोकस कर रहे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। तो यहाँ तक ये चीज तो क्लियर होगी कि इंटेलिजेंस के 150 सवाल हैं। ओके, ये हमारा एक्सटेंडेड लेक्चर है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत से लोगों ने पहले लिया होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है मैं वहां जाना चाह रहा हूँ आपके साथ। ये यहाँ तक, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चंस हैं टोटल। वर्बल कितने हैं? 90, 96 भी होते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, या 84 भी होते हैं, लेकिन आपको 90 फिगर ध्यान में रखें। नॉन वर्बल कितने होंगे? 60।
दोनों मिलके बनते हैं 150। पहले आपका होगा नॉन वर्बल 30 मिनट में, फिर आपका होगा पहले आपका होगा वर्बल 30 मिनट का, फिर आपका होगा नॉन वर्बल 30 मिनट का, और आपका इसका इकट्ठा ही रिजल्ट आएगा। अब अगर आप देखें टाइम के रेफरेंस से, आप देखें टाइम के रेफरेंस से, जी इनाम खान ने करेक्शन की है। इनाम खान थैंक यू। आइंस्टाइन का जो था आईक्यू लेवल था 160 था, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टैंडर्डाइज किया गया था 150 पे। ये शुरू में जब कैलकुलेशन शुरू की थी, होता है आउट ऑफ 200 हो 180 हो, लेकिन उसके बाद जो आईक्यू का स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो 150 किया था, तो 150 के मुताबिक उसका 137 बनता था, और 160 जो आप बता रहे हैं वो जो शुरू में कैलकुलेट किया उसके मुताबिक। खैर उस पर डिटेल में मुझे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो आप ठीक कह रहे हैं। ह्यूमन आईक्यू लेवल 135 टू 140। थैंक यू नाम फॉर फीडबैक। अच्छा, अब 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स, आपने मुझे चैटिंग में बताना है जरा कैलकुलेट करके कि एक सवाल के लिए कितने सेकंड आपके पास हैं। ट्राई टू कैलकुलेट, एक सवाल को हल करने के लिए आपके पास कितने सेकंड हैं वर्बल इंटेलिजेंस में। वर्बल इंटेलिजेंस में कितने सेकंड हैं? 90 सवाल हैं और 30 मिनट है। इसका मतलब है हर 1 मिनट के अंदर 3 सवाल करने हैं, तो ही 90 होंगे ना। 1 मिनट में 3, 2 मिनट में 6, 20 मिनट में 60, 30 मिनट में 90। तो इसका मतलब है कि 20 सेकंड टाइम है फॉर ईच क्वेश्चन। ये आप बाइक चलाते ना, बाइक मिसिंग कर रहा है, तो मेरा ये मार्कर भी मिसिंग करता है कभी कभी, फिर मिसिंग कर दी इसने। चलो, लगता है आपको पेट्रोल वगैरह डलवा दिया। चले, 20 सेकंड हो गया। तो 20 सेकंड जो है, अब जरा मुझे बताएं नॉन वर्बल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है आपके पास। नॉन वर्बल को 30 सेकंड। 30 सेकंड हो गया। तो ये है आपकी टाइमिंग, 20 सेकंड में एक सवाल सॉल्व करना। अब जरा 20 सेकंड हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना टाइम होता है। जरा काउंट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। थोड़ा सा मैं स्लो हो गया था, लेकिन ये तकरीबन टाइम है आपके पास 20 सेकंड। काफी होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो। अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर ये 84 होते हैं, 86 हो। मैंने बता दिया था, मैंने आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 90 और 60 की डिवीजन की है। ये 96 भी हो सकते हैं, 84 भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल आपके पास 54 भी हो सकते हैं, 56 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन है, लेकिन टोटल आपके पास 150 ही होंगे। अगर वॉइस कट रही है तो वही थोड़ी ठीक हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब जो आपके पास है, देखें अगर वॉइस कट रही है तो ये आपके एंड पे मसला है, मेरे एंड पे मसला नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे आ जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा सब्र करके अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी वॉइस भी क्लियर हो जाएगी, कोई इशू नहीं। अब 90 और 60, इससे आगे चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपिक्स की लिस्ट, जो कि जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। आपके साथ एक मैं फाइल शेयर करने लगा हूँ, मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ग्रुप में एक फाइल आई थी आप लोगों के पास, ये वही फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा। जी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। इस स्क्रीन पे आपके पास ये एक पेज आ रहा है, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा। आपके पास ग्रुप में ही आ चुका है सब स्टूडेंट्स के पास। यहाँ आगे जाने से पहले एक बात समझ लीजिए कि जो आपके पास इंटेलिजेंस के सवाल हैं, इंटेलिजेंस का टॉपिक है,
पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अगर आप पीएमए की तैयारी कर लें, आप जीडीपी किसी एक की तैयारी कर लें, तो आपका तकरीबन 99 बल्कि 90% कोर्स सेम है, 90 से 95%। आप जीडीपी में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, पीएन कैडेट्स में जा रहे हो, एएफएनएस में जा रहे हो, टेक्निकल कैडेट में जा रहे हो, एएमसी में जा रहे हो, उसके बाद डेट शॉर्ट सर्विस मिशन में जा रहे हो, कहीं भी आपने अप्लाई करना हो, इंटेलिजेंस के सवाल 100% ऑलमोस्ट सेम है। उनमें वेरिएशन आती है टाइम वगैरह की, वो सारी बात की बात है। चलिए, ये प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा ये शो हो रहा है? कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हमें शो नहीं हो रहा। प्लीज कंफर्म मी आपको फाइल शो हो रही है। अरसलान सेइंग सर फाइल शो नहीं हो रही जी। कोई कंफर्म करेगा कि आपको शो हो रही है? प्लीज टाइप इन चैटिंग। हो रहा है, चलें एक हो रहा है, सबको हो रहा है जी। अगर आप चैटिंग में मुझे फंसा के रखेंगे तो काम खराब रहेगा, इसलिए अगर आगे कंटिन्यू करने दें। ये आ गया जी टॉपिक। पहला टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस में सीरीज। मैंने जरा एक्सटेंड करके लिखे हैं, डरना नहीं है, ताकि इसलिए एक्सटेंड करके लिखे हैं ताकि आपको नाम जरूर याद हो। जब आपको जिस शहर का नाम ही ना पता हो, ठीक है, जैसा लाहौर के करीब एक शहर है जिसका कोई नाम ही नहीं है और वहां कोई गया भी नहीं है। लाहौर के करीब एक शहर है जिसका कोई नाम ही नहीं है, जहाँ कोई गया भी नहीं, इसका मतलब है कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको टॉपिक का नाम ही नहीं पता होंगे तो फिर आप सर्च कैसे करेंगे? चले, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, या हो सकता है मेरा स्टूडेंट मुझसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हो, तो वो कहेगा सर वो जो नंबर सवाल नहीं होता जिसमें वो 1 2 लिखी होती है, फिर हमने वो आगे पूछना होता, जज करना होता, सर उसमें तो बताएं। इससे बेटर है कि वो मुझे कहेगा सर मैं सीरीज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सर वो सवाल नहीं होता जिसमें वो खाला की बेटी मामू का बेटा जो कजन से वो रिश्ता फाइंड करते हैं, क्या होता है? तो वो मुझे कहेगा सर ब्लड रिलेशनशिप का सवाल। सर वो सवाल नहीं होता जिसमें वो बहन भाई छोटे होते हैं, उम्र उनकी डबल हो जाती है, एज का क्वेश्चन। आपको टॉपिक पता होंगे नाम के तो ही आप यूट्यूब पर किसी यार दोस्त से, किसी किताब से, किसी टीचर से डिस्कस कर सकेंगे। तो पहला टॉपिक जो आएगा आपके पास सीरीज का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो आपके पास है, ये सारे सीरीज वाइज बने हुए हैं, 1.1 के अंदर 1.11 सीरीज है। उसके बाद आपके पास एनोलॉजी है, 112 एनोलॉजी है। उसके बाद 113 आपके पास ब्लड रिलेशनशिप है। 1131 ये इसकी सब कैटेगरी है, आप नंबर से पता लग जाएंगे आपको कि ये ब्लड रिलेशनशिप की नीचे कैटेगरी डिफाइन की गई है। ये ब्लड रिलेशनशिप है मेन पॉइंट, उसके नीचे ये दो सब कैटेगरी है, 1131 1132। उसके बाद एज के क्वेश्चन है, किस किस टाइप के होते हैं क्वेश्चन? एज कंपैरिजन, एज रेशो। फिर क्लासिफिकेशन है, इसको ऑड मैन आउट भी कहा जाता है। क्या क्लासिफिकेशन होती है? क्लासिफिकेशन ऐसे होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपके सामने 4 वर्ड्स, हार्ट, आईज एंड किडनी। आप मुझे बताएं इन 4 अल्फाज में से मुख्तलिफ कौन सा है जी? हार्ट, आईज, हैंड्स एंड किडनी, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है बाकियों से मुख्तलिफ? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? हार्ट। वो एक होता है, हाथ भी आपके 2 हैं, आंखें भी आपकी 2 हैं और किडनी भी आपकी 2 हैं। तो दिल सिर्फ एक है क्वांटिटी में जो एक है। तो ये किसी बेस पे, किसी एक रूल की बेस पे मैंने इसको ऑड कर दिया, ऑड मैन आउट, मैंने इसको बाकियों से मुख्तलिफ कर दिया, बाकियों को एक क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये तो 2 2 हैं, इनकी क्लासिफिकेशन अलग कर दी और एक की क्लासिफिकेशन अलग कर दी। तो ये भी आपका, ये नंबर्स के भी आते हैं, लेटर्स के भी आते हैं, वर्ड के भी आते हैं। डिकोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी एक टॉपिक है। उसके बाद आपके पास डायरेक्शनल सेंस, बहुत ही मजेदार, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन सेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपके इंटरव्यू में, आपके एकेडमिक में, आपके इनिशियल इंटरव्यू में, आपके जीटीओ के इंटरव्यू में या जीटीओ टास्क के अंदर वो आपसे पूछ सकता है। तो डायरेक्शन सेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर डिस्टेंस टाइम स्पीड है, टाइम सीक्वेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम सीक्वेंस, इसके सबसे ज्यादा सवाल आते हैं नॉर्मली। कैलेंडर, क्लॉक की टाइम सीक्वेंस समझना ये जरूरी है। उसके बाद जंबल्ड वर्ड आते हैं, जंबल्ड वर्ड, जंबल सेंटेंसेस, रैंकिंग, वर्क एफिशिएंसी, बेस्ट रीजनिंग,
फिर वोकेबलरी, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन सेंस, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन एंड एब्सर्डिटी। ये एब्सर्डिटी आपके लेवल पे नहीं चेक होता, ये नॉर्मली जो आपके ग्रेजुएट कोर्स आते हैं जैसा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का है, वहाँ पर एक दो टेस्ट में आया है। ये वैसे इंटरनेशनली पार्ट होता है, लेकिन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत कम इस तरह के सवाल चेक होते हैं। इसका उर्दू तर्जुमा जो है फजूलियात है। अब ये कैसा टॉपिक है ये फिर कभी आपको डिस्कस करेंगे। ये जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए गए हैं ऊपर, ये मैं बताया था बड़े मैंने डिटेल्ड लिखे हुए हैं ताकि आपको पता जरूर हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके अंदर वर्क एफिशिएंसी का सवाल पिछले दफा एक या दो दफा आया है, पीएम में 147 में काफी दफा आया था और पीएम में 146 में कोई सवाल नहीं आया। तो एक दफा आया तो हमने तैयारी तो उसकी करनी है। बेस्ट रीजनिंग किसको कहते हैं? बेस्ट रीजनिंग कहते हैं कि जिस वक्त आपसे ये पूछा जाए, अभी आपने लिखना है कि लड़कियां जो हैं क्लास में होंगी कोई ना कोई, वो भी इसका जवाब देंगी। सवाल ये है आपसे कि वाई गर्ल्स वियर ग्लासेस, ये सवाल है। अच्छा क्या हो गया भाई, सॉरी फॉन्ट का कलर चेंज हो गया जी। वाई गर्ल्स वियर ग्लासेस, ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन कैसे आए होते हैं आपके पास? मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सेव आईज फ्रॉम सन, they like to wear it because it's fashion, because yes because क्या लिखना है बल्कि क्योंकि उनकी वीक आई साइट है या पुअर आई साइट है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास आ गए, 1 2 3 4। आप बताएंगे कौन सा इसमें से हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं बिकॉज इट्स फैशन, कुछ लोग कह रहे हैं वीक आई साइट, कुछ लोग कह रहे हैं सेव आइज फ्रॉम सन। आप लोग टाइप कर रहे हैं, आपका जवाब सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, बाकी लोग के साथ शेयर नहीं। इसको कहते हैं रीजनिंग। ये क्या है? बेस्ट रीजनिंग। आपको सही रीजन मालूम होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स फैशन के लिए कोई नहीं पहनता, हमने उस प्रोडक्ट का एनक का जेन्युइन यूज देखना है। शायद फैशन के लिए 10% लोग पहनते हो, 20% लोग पहनते हो। घर के अंदर बैठ के तो सूरज से कोई नहीं बचता, लोगों ने घर में भी एनक पहनी होती है। और खास पे गर्ल्स को तो एनक पहनना अच्छी लगती ही नहीं है, बहुत से मजबूरन पहनना पड़ती है। तो क्यों पहनना पड़ती है? वीक आई साइट की वजह से या पुअर आई साइट की वजह से। तो ये बेस्ट रीजनिंग का सवाल होता है। इस तरह के और भी बहुत से सवाल आपके पास आते हैं। तो ये है जी हमारे पास तकरीबन सारे टॉपिक वर्बल इंटेलिजेंस के। अच्छा वोकेबलरी, कई लोग पूछते हैं सर ये वोकेबलरी कैसे जहानत का पार्ट बन गया? तो ये भी एक हिस्सा देखा जाता है कि आपकी माइंड में अल्फाज का जखीरा कितना है। और या अगर आपको कोई अल्फाज याद है, जैसे कि डिस्ट्रक्ट है, वर्ड है डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट। अब इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, इससे मिलता जुलता मायने देखा ही जाता है कि इंसान ज़हीन जब भी होता है ना, जब उसके बारे में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो। आपको डिस्ट्रक्ट से रिलेटेड जरा टाइप करें चैटिंग में, डिस्ट्रक्ट से मिलता जुलता मीनिंग टाइप करें चैटिंग में। आपकी चैटिंग में सिर्फ मुझे नजर आएगी, बाकी लोग नहीं देख सकेंगे। जूम के अंदर ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप लोग टाइप करें। गुड, एक माज खान ने जवाब दिया है। पर टूटना नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखें प्लीज। डिस्ट्रॉय गुड, डैमेज गुड, ब्रोकन गुड, और डैमेज ठीक है, डैमेज हो गया, नहीं कंफ्यूज यहाँ पर नहीं आएगा। डिमोलिश्ड गुड, जबरदस्त। एक्सप्लोजन ठीक है कह सकते हैं। रून्ड जबरदस्त। एंड चलें कह सकते हैं, डिस्ट्रक्ट एंड। ऑब्लिटरेट चलें गुड है। ब्लास्ट ठीक है। डिफॉर्म्ड, क्रश, क्रश इज अ गुड वर्ड। डिवास्टेशन जबरदस्त। देखिए अब आपने एक लफ्ज जब मैंने आपको बताया, रूइन ये हो गया पहले। जब मैंने आपको एक लफ्ज बताया, चैटिंग आप लोगों की ऑफ कर दी है। टीयर डाउन, चलें जी आखिरी लफ्ज टीयर डाउन था। डिस्ट्रक्ट, तो इससे मिलते जुलते आपने 4 से 5 से 6 अल्फाज बता दिए। ये जो आपके माइंड से मिलते जुलते अल्फाज निकले हैं, इसको भी जहानत का हिस्सा समझा जाता है।
ठीक है, इसको भी जहानत का हिस्सा समझे। इसी तरह एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का सवाल कैसा होता है, एक ट्रेन है वो साउथ की तरफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है, उसका धुआं किस तरफ जाएगा? सवाल है ये, मैं बता देता हूँ, आपके सामने ड्रा कर देता हूँ और फिर आपको मुझे इसका जवाब देना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कॉमन सेंस क्या होती है। देखें सवाल क्या पूछा मैंने आपसे, सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि एक है ट्रेन, एक है ट्रेन, वो इस तरफ जा रही है, इस तरफ है नॉर्थ, इस तरफ है साउथ, और ट्रेन ट्रेवल कर रही है नॉर्थ की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसका धुआं निकल रहा है, तो बताएं धुआं निकल के किस तरफ जाएगा? चैटिंग आप लोगों की ओपन है, चैटिंग आप लोगों की ओपन है, योर चैट इज ओपन। साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा? जी साउथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, साउथ साउथ साउथ, गुड। नॉर्थ का जवाब भी आ रहा है, साउथ भी जवाब आ रहा है। मैं सही जवाब नहीं बोल रहा, लेकिन साउथ और, चलो थैंक यू जी, जबरदस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आप लोगों की खुशखबरी ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं निकलता। इसको कहते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। और ये गलती आपने क्यों की? आप सबको पता था कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं निकलता, लेकिन आपने बात गौर से नहीं सुनी। तो जब आप जिंदगी में बात को गौर से नहीं सुनेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। तो पहला स्टेप बात को गौर से सुनना होता है। तो ये था आपके चंद सवाल। उसके बाद आज नीचे आपके पास नॉन वर्बल, लेकिन उससे पहले हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी पिछली स्लाइड पे, यहाँ पर। अब हम समझेंगे जी नॉन वर्बल क्या है, तो नॉन वर्बल देख लेते हैं। ये टॉपिक्स मैंने आपके साथ, वही फाइल है, ये उस सवाल है नॉन वर्बल के जो मैंने आपके साथ किए थे। ऐसे सवाल आपके पास आएंगे वहां पर। अब जिस शख्स को पढ़ना नहीं आता, जिस शख्स को मैथ नहीं आती, जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, उसकी जहानत कैसे चेक करेंगे? आ गया ना मसला। जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, जिसको एबीसी नहीं आती, जिसको किडनी हार्ट पढ़ना नहीं आता, जिसको 1 2 3 नहीं पता, ज़हीन तो वो भी है आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, सब आपने बहुत लोग देखे होंगे जो कभी स्कूल ही नहीं गए लेकिन बला के ज़हीन होते हैं। अब क्या करेंगे? तो फिर रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, बाकी लोगों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया कि वो टेस्ट आप किसी से भी ले सकते हैं। वो था वर्बल, और जो वर्बल नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल टेस्ट आ गया। नॉन वर्बल के अंदर कोई राइटिंग नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई प्लस माइनस ये वो कुछ भी नहीं है, तस्वीर है। अब जो ए को अगर आप देखें, ए क्वेश्चन को अगर आप देखें, एक ऊपर बिगर पिक्चर है, उसके अंदर एक पैटर्न दिया हुआ है ये वाला, और उस पैटर्न में एक स्पेस खाली है, और फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, और फिर पूछा ये गया है कि बताओ भाई नीचे 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है, आप सबको पता है यहाँ का ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन का प्रिंट निकाल के आप कल सुबह, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह अगर रोड पर निकलें तो मजदूर, रेडी वाला, ब्यूरोक्रेट, फौजी, सीएसएस, बूढ़ा, काला, चिट्टा, पंजाबी, पठान, सिंधी, अफ्रीकन, खातून, बच्ची, कोई भी शख्स जो 3 से 4 साल की एज से लेकर 80 साल तक होगा, वो इसको जवाब देने का अहल होगा। समझ आ जाएगी कि मैं इसका जवाब कैसे देना है। तो इसको जेनेरिक टेस्ट भी कहा जाता है। ये इसमें हर कोई इसका जवाब दे सकता है। पिछले सवाल ऐसे नहीं थे, वो और तरह के सवाल थे। तो ये होता है जी नॉन वर्बल। इसी तरह अगला सवाल है, उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये डिफरेंट तरह के सवाल आते हैं। मैं अगर आपको फॉर्म फॉर्म दिखा देता हूँ, ये सारे नॉन वर्बल की एग्जांपल्स हैं। अब आ जाइए जरा वापस उसी फाइल पे। तो नॉन वर्बल की भी टाइप्स होती हैं, नॉन वर्बल की भी टाइप्स होती हैं। कुछ तस्वीरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीरीज टाइप के होते हैं। फिर इसके अंदर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है, एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, 3 by 3 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स, फिर पैटर्न कंप्लीशन, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ये पैटर्न कंप्लीशन, फिर ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस है, और एम्बेडेड इमेजेस है। तो हमने नॉन वर्बल में भी ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब ये कम से कम आज आपके माइंड में पिक्चर जरूर क्लियर होगी होगी कि अच्छा वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। ये फाइल बनाने का मकसद सिर्फ ये था
कि आप लोगों के बाद, आज के बाद अगर कहीं भी जाएंगे, क्योंकि मैंने 3 साल जब रावलपिंडी में अपनी मेरी ज़ाती अकेडमी थी, आर्मी के एक्स साइकोलॉजिस्ट थे, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ हम लोग काम करते थे। तो उस वक्त जब मैंने बाकी अकेडमी पर रिसर्च की, सारा कुछ किया, जब मैं वहाँ होके आया और जो मैंने हाल देखा और जो हो रहा है, मसलन कहते ना कि बस बुरी तरह लूटने वाला हिसाब है। तो ये टॉपिक लिस्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपसे कोई भी टीचर ऑनलाइन हो, आप किसी अकेडमी में हो, कुछ में पढ़ते हो, आपने सिर्फ ये लिस्ट उसको दिखानी है कि भाई मुझे ये लिस्ट पूरी करवाओगे। हो गया ना, हाँ मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, नोट्स नहीं, मुझे ये लिस्ट पूरी कराओगे, मुझे बताओगे ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे सिखाओगे ये क्यूब सीरीज क्या होती है, मुझे बताओगे एज क्वेश्चन क्या होते हैं, मुझे बताओगे डायरेक्शनल सेंस क्या होती है, तो मैं तुमसे तैयारी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अदरवाइज अब दूसरा आ जाए किताब पे, आपको किताब बताएगी, आपको डायरेक्शनल सेंस के सवाल तो मिल जाएंगे, बेताशा मिल जाएंगे, उधर ट्रेंड से मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज लिखी हुई समझ आए, लिखी हुई समझ नहीं आती। डायरेक्शनल सेंस का जो टॉपिक है हम करेंगे जब इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा कि कितनी डिटेल के साथ गूगल मैप के ऊपर रियल लाइफ के अंदर इसको कितना जबरदस्त नॉलेज है, और ये फोर्सेस के लिए तो बहुत जरूरी टॉपिक है। तो ये रीजन है जिससे मैं कहता हूँ कि प्लीज किताब, हाँ अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी कजन से गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, उसके साथ आपके पास किताब होना जरूरी है। आप विदाउट गाइड, विदाउट प्रैक्टिकल को समझाने वाले के बगैर किताब को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किताब को आप तो शायद समझ जाएं या आप तो पढ़ लें, किताब आपको नहीं पढ़ सकती, जहाँ से असल मसला क्रिएट होता है। हम मुसलमानों की जो किताब है, क्या मैं और आप डायरेक्ट कुरान को समझ सकते हैं जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना हमारे सामने ना हो? हम नहीं समझ सकते। तरीकेकार है ना, उसकी हर चीज प्रैक्टिकल एक्सप्लेन की जाती है। फिर कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं कुछ चीजों में ना। अब मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम आप लोगों से एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप लोगों से, सबसे जो सब क्लास में मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उनसे ज्यादा ही है। ऑनलाइन क्लासेस होती है, कोई पता नहीं होता कौन कौन क्लास में मौजूद होता है। एक दफा मैं बच्चे को पढ़ा रहा, तो उस बच्चे ने माइक ऑन हुआ तो पीछे से आवाज आया, ये मुंडा क्या थे सही रहा है। तो मैंने उससे पूछा ये कौन था, कहता था मेरी नानी है, वहाँ भी साथ बैठी होती है, तो वो भी अक्सर आपकी क्लास ले रही होती है। मैंने कहा शाबाश। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप क्लास में कौन कौन मौजूद है, लेकिन ये चीजें आपको समझाने का मकसद ये है कि जब तक आप इसको प्रॉपर गाइडेंस में नहीं समझेंगे तो मसला हल नहीं होगा। अब जरा आ जाए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से, फिर मैं आपको एक दो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक कवर कराता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। सीरीज के सवाल, ये कोडिंग डिकोडिंग आर्मी सारी चलती है, डिकोडिंग कोडिंग पे है। कोडिंग मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे तक राजदारी से पहुंचाना। हम कन्वर्ट कर देते हैं, इंक्रिप्शन कर देते हैं, कोडिंग डाटा कर देते हैं डिफरेंट किस्म का। तो ये आपकी रियल लाइफ में काम आएगा। ब्लड रिलेशनशिप, आप डायग्रामेटिकली तौर पे कितने तेज हो, वो चीजें सामने की सारी समझ आएंगी। एज कंपैरिजन में आप अलजेब्रिक इक्वेशंस देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं टाइम का, ये आपकी रियल लाइफ में भी काम आएगा आगे। सिर्फ टेस्ट पास करने की बात नहीं कर रहा, आगे भी आपका काम आएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, सारी उम्र आपने क्लासिफिकेशन करनी है। बॉर्डर पे खड़े हो गए, आंखों पे दूरबीन लगाई होगी, दूर देख रहे हो गए, आप लोग अच्छा यार 4 दरख्त बड़े हैं, एक दरख्त छोटा है, आपने क्लासिफिकेशन कर ली। आपने देखा बंदे जा रहे हैं, अच्छा पांच तो मुझे इसमें से मर्द लगते हैं, एक बच्चा है, करती क्लासिफिकेशन, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑर्डिनल वाला टॉपिक भी कवर होगा। इसी तरह अगर आप अपना डायरेक्शनल सेंस, ये तो आपने हर वक्त यूज करना है, हर वक्त नॉर्थ साउथ ईस्ट यूज करना है। फौज में सज्जे खबे नहीं होता, जब आप उड़ रहे होते हैं बुलंदियों पे, जब आप गुमराह हुए होते हैं जंगलों में, तो उस वक्त आपने ये नहीं कहना होता सज्जे मुड़ जाओ, खब्बे मुड़ जाओ, आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डिग्री होती है, नॉर्थ से कितने डिग्री मूव करना है, 90 डिग्री 40 डिग्री। अक्सर अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी हो तो वहां पर जब वो फाइटर जेट को अटैक के लिए बुलाते हैं तो फिर डिग्री बताते हैं, वी आर एट 90 48 डिग्री, 923 डिग्री, तो वो नॉर्थ से डिग्री होता है। वो भी आपको चीजें वहाँ समझाई जाएंगी। डिस्टेंस टाइम स्पीड, आपने यहाँ से अटैक हो गया है फ्रंट चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर के करीब है, आप पीछे हैं, अब आपने रिसोर्स मूव करना है, कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे। आपकी रियल लाइफ में टॉपिक यूज होगा। टाइम सीक्वेंस, वक्त, टाइम से सब इससे कीमती चीज तो चीज ही कोई नहीं है। क्या हीरे, क्या सोने, क्या जवाहरात, सबसे कीमती चीज क्या है? वक्त, सबसे कीमती। तो इसकी अगर सीक्वेंस समझ ना आया, इसका हिसाब किताब समझ ना आया, तो फिर जिंदगी में तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आपकी रियल लाइफ में यूज होगा। मैं टेस्ट पास तो करना ही करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को अगर आपने सर उतार दिया या 4 सवाल करके सर मुझे पास पेपर मिल गए हैं, सर ये सवाल आते हैं, ये तैयार कर लो, पेपर पास हो जाता है। यस, पास हो जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन पास नहीं करना, ज्यादा स्कोर लेना है। क्यों? ताकि आप मेरिट में आ सको,
ये टॉपिक आज जिंदगी में मौका मिल रहा है, दोबारा आपको दोबारा सीखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसको सही तरह से सीखना है। उसके बाद ये रैंकिंग एफिशिएंसी टॉपिक, ये भी आपको रियल लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, अगर वो चेक आपका नहीं पूरा हो रहा, वो क्या है? आर यू बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट? अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करते हुए ज़हीन हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन ठीक है। अगर आप इस टेस्ट की इंटेलिजेंस की तैयारी करते हुए ज़हीन हो रहे हैं रियल लाइफ में भी, आपको लगता है अच्छा यार ये तो मुझे पहले बात समझ ही नहीं आती, समझ आ गई, अच्छा ये ऐसे निज़ाम काम करता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, आपसे कोई बात पूछी जाए, कुछ उसका फौरन जवाब दे दो। अगर आप रियल लाइफ में ज़हीन नहीं हो रहे और इधर किताबें पढ़ पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, क्लासें ले लेके आप समझते हो मैं कोई पहाड़ उखाड़ लूंगा, तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे मेन चेक क्या है, आप रियल में ज़हीन हो रहे हो। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो, मैं आपको बिठा के बोर्ड पे बताता रहूँ, 2 टायर होते हैं आगे, 2 टायर पीछे होते हैं, ऐसे गाड़ी चलती है, ये होता है, वो होता है। फिर मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कराऊँ, आप जाके खुद जो बैठो आपसे गाड़ी ना चले। उसका मतलब है हकीकत में तो आप सीख ही कुछ नहीं रहे। तो इसी तरह अगर आप ज़हीन हकीकत में नहीं हो रहे, तो फिर समझ लें आप ये इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करके अपने आप को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये प्राइम चेकअप होता है कि अच्छा मैं ज़हीन हूँ, और ये आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, आपको डे टू डे लाइफ़ के अंदर सारा सीक्वेंस समझ आना शुरू हो जाता है। जब आप वर्बल, नॉन वर्बल करते हो तो आपको उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है एनालिटिकल एबिलिटीज़ पे। एक तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। खैर ये आईएसपी की बात थी, ये हमारा आगे की चीज़ें कुछ, मैं उससे पहले ये नेक्स्ट है जी, आपका आईएसबी के बाद की बात है। अच्छा, तो पहले बहुत से बच्चे इस वक़्त आप लोग भी क्लास में रेगुलर बच्चे भी, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वक़्त क्लास में मौजूद हैं। लेकिन आज सबको इनवाइट किया गया था। ये इस वक़्त आपके सामने लिखी हुई हैं, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। मैं इसको दोबारा इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुगल में स्टार्ट किया था। मैंने जब मेरी पोस्टिंग हो गई कामरा में JF-1700 प्रोजेक्ट पे, तो मैं सुबह 9 से सुबह 5 से बल्कि 7 बजे ऑफिस लगा करता था हमारा। सुबह 7 बजे से लेकर हम 4-5 बजे तक मैं ऑफिस होता था। उसके बाद शाम को फारिग हुए तो किसी पुराने स्टूडेंट की कॉल आ गई, सर वो छोटे भाई ने तैयारी करनी है, सर कज़न ने तैयारी करनी है। तो मैं तो कहता था मैं तो अब अटक में हूँ, तो सर कोई मसला नहीं, सर स्काइप पे पढ़ा दें, सर व्हाट्सएप पे पढ़ा दें। सर मैंने व्हाट्सएप पे तो कभी भी पढ़ाने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन मैं स्काइप पे पढ़ाना शुरू किया था। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो फिर वो इसी तरह किसी की सिब्बी से कॉल आ गई, किसी की वो आई जो सऊदी अरब में मेरी बेटी है, तो आप उसकी तैयारी करा दें। मैंने कहा करा देते हैं। हमने उसकी सऊदी अरब में बैठी हुई तैयारी करा दी। उसने आके यहाँ पर टेस्ट दे दिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। तो हुआ ये कि इस ऑनलाइन से मेरे पास वो स्टूडेंट आना शुरू हुए जिनके पास शायद अपॉर्चुनिटी नहीं थी पिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, इन्हीं शहरों में है बस, और बाकी शहरों में मुल्तान, इन बड़े शहरों तक बस ज़्यादा की कोशिश होती है पिंडी आने की। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पिंडी नहीं आ सकते थे, जो दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे, अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते थे। असल सिर्फ क्या हो रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहे कि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 20,000 रुपए फीस है फिजिकल एकेडमी की। फिर आपने 10,000 12,000 हॉस्टल का देना है, तो कम से कम 30 से 40,000 का टीका लगवाना है अम्मा अब्बा को। और उसके बाद फिर आपके एंड पे रिजल्ट क्या है, ये तो फिर मिलता भी हो ना, 50,000 दे के अगर आपको मिलता हो ना लाख रुपए का बेनिफिट, तो बंदा कहता चलो ठीक है। मिलता क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो फिर ये मैंने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और इंटरेस्ट लेने का फ़ायदा ये हुआ या नुकसान हुआ कि 3 साल बाद मैंने कहा यार ये जॉब से बेहतर काम ये है कि खिदमत का काम भी है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, निज़ाम भी चल जाता है, तो बेहतर है ये कर लेते हैं। और अपने स्किल भी इसमें डेवलप हो चुके हैं। तो फिर मैं फुल टाइम इस काम में आ गया। तो ऑनलाइन का बेनिफिट बहुत है। हाँ, आपका तजुर्बा अच्छा नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ा है या स्कूल में देखा वो एक अलग बात है। पैसे की बचत, टाइम की बचत, लोकेशन मैटर नहीं करती, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हैं। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बार-बार बता चुका हूँ, इसमें मैं यहाँ डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा आपके कुछ क्वेश्चन्स ले लूँ।
टेस्टिंग पोर्टल पर प्रैक्टिस कराते हैं, हम कोई नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं देते, पीडीएफ और हमारी कम ही मिलती हैं, बच्चे सारा दिन तंग ही करते रहते हैं, मतलब खुद भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, तो पीडीएफ थोड़ी मैं कम ही देता हूँ, ज़्यादा आपके टेस्ट होंगे। मैं कौन हूँ, अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मैं तकरीबन मुझे 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं बाय प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन जो मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई वो विद सीनियर मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट। 6 सीनियर मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट थे, मरी में एक प्रोजेक्ट था, हम वहाँ पर बच्चों की आईएसएसबी की लाइंस पे असेसमेंट किया करते थे। फॉर 3 इयर्स मैं उनके साथ अटैच रहा, तो 6 मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के साथ रहना और उनके साथ काम करना, तो 3 साल बाद मैं इस फील्ड में आ गया। हमने रावलपिंडी में आके अपनी एकेडमी ओपन की। मैंने 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी रन की अपनी टीम के साथ। मेरे सीनियर थे, बॉस थे मेरे, रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट आईएसएसबी के, और डिप्टी प्रेसिडेंट गुजरांवाला आईएसएसबी के। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट होगी टेक्स अपना कामरा एयरबेस पे। आप में से कुछ लोगों को पता होगा अटक में जो इस वक्त रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल सर्व किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस JF-17 थंडर प्रोजेक्ट। हम जो दुनिया को JF-17 सेल करते हैं, और रिसेंटली आपने सुना होगा नाइजीरिया को सेल किया है फर्स्ट टाइम। अब तो पब्लिक हो गया, सब पब्लिक नहीं था तो मीडिया में भी हम देखा होगा। तो दैट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएट, जब वो इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, तो मैं उसका हिस्सा था। इस वक्त मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा ही होगा अगर मैं इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ, ये मैं एक्टिव नहीं होता, मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही होती है। आईटी अलग से टीम काम कर रही है, डाटा एंट्री अलग हो रही होती है, फेसबुक पे आगे पीछे उनके ऊपर अलग से पोस्टें लगाने वाला अकाउंट लड़का अलग बैठा होता है। तो ये पूरी टीम काम है। उसके बाद टीचर्स, डॉक्टर मुदस्सर रहमान साइकोलॉजिकल टेस्टिंग देखते हैं, एयर कमोडोर आपके जीटीओ के टास्क और फाइनल इंटरव्यू देखते हैं, मिस नाइमा आपकी इंग्लिश की क्लासेस देखती हैं, अपना दानिश खान आपकी ग्रामर की क्लासेस देखते हैं, और अभी एक और टीचर भी ऐड होने जा रही है। तो 6 से 7 लोगों की टीचर की टीम है। किसी अकेडमी के पास पाकिस्तान में पीएचडी डॉक्टर नहीं पढ़ा रहा, एयर कमोडोर लेवल का एक्स सेलेक्टर ऑफ आईएसएसबी नहीं पढ़ा रहा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रन होने का मकसद ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की फीडबैक है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो पर्पस है वो क्या है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। मेरे साथ तैयारी करेंगे तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है, कॉन्सेप्ट। नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बहुत आसान, मतलब बहुत आसान काम, मैंने कुछ भी नहीं करना। अभी आपसे बात करते हुए सिर्फ मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज लिखना है और अपने नीचे लड़कों को फॉरवर्ड करना है जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं कि यार मुझे अगले 5 दिनों में तमाम पीडीएफ चाहिए। वो अगले 4 दिनों में पीडीएफ बना के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर देना है, उसको जिंदगी सुकून में। मैं सोता रहूंगा आराम से, लेकिन मुझे पता है अगर नोट से पढ़ पढ़ के पास होना होता तो इस वक्त हम कहाँ बैठे होते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंस मैं पिछले 3 घंटे से बोल रहा हूँ। पहले 1 घंटे की क्लास ली है, अब 2 घंटे इसको हो जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे से आपके सवालों के जवाब भी दूंगा कि मुझे पता है इसका तो फायदा होगा, लेकिन उस नोट्स का फायदा नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, इसका आपने खास ख्याल रखना है। बाकी एस्पिरेंट्स कहते हैं अ पर्सन हु हैज एम्बिशंस टू अचीव समथिंग। यू ऑल आर एस्पिरेंट्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको अपने ड्रीम अचीव करने में जो है वो मदद करे। 3 चीजें हैं, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स। हम इस वक्त 86 लोग हैं, चलो जी माशाल्लाह। 3 चीजें ये आपको पता होना जरूरी है। जब तक आपको किसी का मिशन, किसी का विजन, वो ये काम क्यों कर रहा है, ये ना पता हो, तो उस वक्त तक आप उसके साथ नहीं चल सकते। एक शख्स कहीं जा रहा है, वो कह रहा है जी मैं तो इन पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, आप कह मैं भी चलता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप उससे पूछो क्यों जा रहे हो, वो आपको कोई कोई चीज बताएगा, वो आपको कोई मकसद बताएगा कि अच्छा जी ऊपर फल बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर जाके नज़ारे बड़े अच्छे आते हैं, ऊपर जो है चश्मा बड़ा प्यारा है, बड़ी सीनरी है, ये है। जब तक आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा, उसका विजन आपके साथ क्लियर नहीं होगा, आपके साथ नहीं चलोगे। तो मेरा क्या मकसद है ये आपको बताना जरूरी है, ताकि आपको पता हो अच्छा ये इसलिए काम कर रहे हैं सर, हम इसके साथ चल सकते हैं। नंबर 1 जो चीज है, सच बोलना चाहिए, इसलिए नंबर 1 सच ये है, कोई झूठ नहीं है इसमें। मैं फीस लेता हूँ आप लोगों से, मैंने आपको बता दिया इतनी टीम काम कर रही है, पूरा वेबसाइट पोर्टल शेयर होटल ये सब कुछ, तो उनके खर्चे भी, और मैंने भी जिंदगी जीनी है। अक्सर बच्चे कहते हैं तालीम को बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो मैं कहता हूँ नाई से भी मुफ्त बाल कटवाया करो, और बस में भी मुफ्त सफर किया करो। जो नाई से मुफ्त बाल कटवाए
और बस में मुफ्त सफ़र करे, उसको हम क्या टैग लगाते हैं माशरे में, आपको पता ही है। टीचर के केस में पता नहीं क्यों याद आ जाता है, टीचर ने भी बिजली का बिल देना है भाई, टीचर ने भी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, उसने भी कुछ खाना है। तो पहला पर्पज़ तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं क्यों कर रहा हूँ? इट्स माय अर्निंग। नंबर 2 पर्पज़, इसको इस एक्सटेंट पे लेके जाना, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड करना, फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड चल रहे हैं, अपना गूगल पे ऐड चल रहे हैं, इसको इस एक्सटेंट तक लेकर जाना। नंबर 1 दिस। नंबर 2 हर उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसके पास मोबाइल है। पिंडी में तो वही आएगा ना जिसके पास 40,000 रुपया है, उसके बाद उसके वालिद साहब एग्री करेंगे। और दूसरा, गर्ल्स के लिए बड़ा मुश्किल है, सरगोदा से, भलवाल से, फैसलाबाद तो बड़ा शहर है, वहाँ भी अकेडमीज हैं, लेकिन बदीन से, सिब्बी से, मेरे पास एएफएनएस की, जीडीपी की, अपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बच्ची जो तैयारी कर रही होती हैं, पूरे पाकिस्तान से, उनकी पूरी दुनिया से, काफ़ी पाकिस्तानी बाहर भी रहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है फिर वो तैयारी वहीं से करते हैं, वापस आके यहाँ पर टेस्ट देते हैं। तो हर बच्चे तक पहुँचा जाए तो रीच जो है, जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों में की हेल्प हो सके। और क्या होता है, मैंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं। आप में से कोई एक बच्चा ऐसे ख़ानदान से बिलॉन्ग करता हो जो कि इतना वेल ऑफ ना होगा। आप में से कोई बढ़ई का बेटा भी हो सकता है, कोई लेबर का बेटा भी हो सकता है, कोई छोटा-मोटा काश्तकार भी हो सकता है, कोई मोची भी हो सकता है, कोई बार्बर भी हो सकता है। सब इस दुनिया में काम कर रहे हैं, अलग-अलग मखलूक। कोई ड्राइवर भी हो सकता है। सोचें, मेरे सामने, मैं पिछले दिनों, आपको शायद मेरा स्टेटस आपने देखा होगा, कुछ बच्चे हैं साथ में। लास्ट फ्राइडे को मैं कश्मीर में था, मेरा एक स्टूडेंट है 143 का, वो घर आया हुआ था, तो मैं किसी और सिलसिले में भी जाना था, तो उससे भी बात हुई, वो भी आया, उससे मुलाकात हो गई। उसके वालिद साहब सऊदी अरब में ड्राइवर, और वो इस वक़्त लेफ्टिनेंट हो चुका है। मैंने जो उसकी इज़्ज़त देखी गाँव के अंदर, लोग आते थे, जिस मामले में मैं गया हुआ था, पहले उस मामले के बारे में डिस्कशन होती, उसके बाद सब लोग पूछते, "हाँ भाई, किधर हो आजकल? कैसे हो?" हर किसी की ख्वाहिश होती थी उससे बात करने की। और उस फैमिली का, जिस वो मेरे एक फैमिली रिलेटिव ही हैं, मतलब उनके दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा, उसका भतीजा है वो। तो उस पूरी फैमिली का, जिसे कहते हैं ना, रेपो ही बदल गई है उस पूरे इलाके में। सिर्फ़ एक बच्चा गया है आर्मी में, अफ़सर बना है, उनके पूरे ख़ानदान में इससे पहले कोई अफ़सर नहीं था। और ही इज़ द वन स्टूडेंट जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा कोट करता हूँ। फर्स्ट डे वो हमारे पास आया, तो हमें तो पता लग जाता है इसकी पर्सनैलिटी देख के, इसकी बात करके, क्या कैपेसिटी है या नहीं है। तो फर्स्ट ट्राई क्या थी, यार इसकी कैपेसिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। बट ही प्रूव, पागलों की तरह मेहनत की, पागलों की तरह मेहनत की, तैयारी की, आईएसएसबी की प्रिपरेशन, इनिशियल ये वो, और अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हुआ। उसके पास आउट में 6 महीने ज़ाया भी हुए, उसका फ्रैक्चर हो गया था, फिर अल्लाह ताला ने आगे उसको बड़ा करम किया। उस पे एक बड़ी मेहरबानी होगी, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट हो गया एक ही रात में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विज़िट था, रात को कोई अटैक हुआ पोस्ट पे, इन्होंने, ये पोस्ट कमांडर था, इन्होंने कोई 4 दहशतगर्द मार दिए। सुबह बड़ी ईद वाले दिन विज़िट था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो इसको एज़ाज़ी लेफ्टिनेंट का ओहदा मिल गया। किस्मत की बातें हैं, सिर्फ़ बताने का मकसद ये कि मेरी इस अप्रोच से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं। ये दूसरा मकसद है, ये पूरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए। और इसमें मैं फुली इस वक़्त हर वक़्त इन्वॉल्व क्यों होता हूँ, ये आपको जब 3 चीज़ें पता लगेंगी तो आपको समझ आ जाएगा। पहली चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दूसरी चीज़ मुझे समझ आ गया है कि कैसे लोगों की, क्योंकि मैं आपको एमबीए कराऊँ या पढ़ाऊँ या बाहर यूनिवर्सिटी में भेजूँ, उतना पैसा लगाऊँ, ये करूँ, उसके बाद आपके ख़ानदान पे कितना चेंज आना है मुझे पता है, हकीकत मुझे पता है। आप सीएसएस करें, सीएसएस करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आएगा मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। आप सेकंड लेफ्टिनेंट हो जाएँ आर्मी में, आपकी लाइफ़ पे, आपकी फैमिली की लाइफ़ पे, आपकी बहनों के अच्छे रिश्ते, आपकी मोहल्ले में इज़्ज़त, आपके वालिद साहब का रिस्पेक्ट का रुतबा कहाँ से कहाँ चला जाएगा इस मुल्क में, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने देखा है अपने सामने बदलते सब कुछ। तो इसलिए इस कोशिश है कि हर बच्चा वो फैसिलिटी अवेल कर सके। नंबर 3, स्पेसिफिकली जब मैं पीएमए की तैयारी करवा रहा हूँ, बाकी केसेस में इसलिए नहीं होता कि वो टॉप ऑफ द नॉच लीडरशिप नहीं होती। जब पीएमए के बारे में तैयारी करा रहा हूँ तो पीएमए आप में से ही कोई इस वक़्त क्लास में आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीन्स द लीडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, मीन्स उम्मत मुस्लिमा की वो फ़ौज जिसके पास एटॉमिक एनर्जी, जिसके पास एटॉमिक पावर है।
वो फौज, उसका लीडर आप में से कोई बन सकता है। अगर मेरी इस कोशिश से, ढूंढने से, ढिंढाने से कोई ऐसा लीडर आ जाए जो मुसलमानों की तकदीर ही बदल दे, तो हमारा तो काम हो गया ना, मेरा तो काम हो गया कम से कम। मैं तो आखिर में जाके अल्लामी को पकड़ लेना बात। और अब और मैं क्या करूं, इतना बड़ा तुझे एक बंदा लाके दे दिया यूट्यूब से, ऐड चला के उसको बताया, उसको पढ़ाया, उसको इनिशियल पास कराया, एसवी पास कराया, और मुझे जान दे बस, अब बाकी गुनाह शुना कुछ बख्श दे। तो हम तो ये मकसद की जिंदगी में होता है कि शायद इस कोशिश से कोई एक बहुत बड़ा, और ये चेंज, मैं ये नहीं कहता 10 20 साल 15 साल, ये 3 मकसद है मेरे जहन में जब मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा होता हूँ, कि फाइंड अ लीडर। किसी कोई पता नहीं था, किसी, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, बच्चे कहते सर वो तो हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, मेरे तो 58% नंबर है। मैं कहता हूँ किसने कहा अप्लाई नहीं कर सकते, 55 है सर। सर सच्ची सर, वो पागल हो जाते हैं खुशी के मारे। कोई बच्चे का मैसेज आता है, सर वो मैंने आपके ऐड पे क्लिक किया है सर, वो मेरे तो कोई फौज में है ही नहीं सर मेरे वाले साहब, तो मैं कैसे फौज में जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार क्यों नहीं जा सकते भाई, सिविलियन भी जा सकते हैं। तो उनको गाइड जब करते हैं तो बहुत दफा, बल्कि तकरीबन 100 बच्चों को गाइड करो तो मुझे फीस कितने देते हैं, 100 में से शायद 5 देते हैं, शायद 4 देते हैं। 95 को गाइड कर दिया, 95 कहीं और निकल गए तैयारी करके, मकसद तो पूरा हो गया ना। तो ये 3 मकसद है जी, आपको सामने बड़ा क्लियर सच बता दिया बिल्कुल। पैसा इज द प्राइम पर्पज, उसके बाद ये बाकी 2 पर्पज खुद ही अटैच हो गए, समझ आई कि नहीं यार इनकी भी इंपॉर्टेंस है। दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों के साथ ये फ्री क्लासेस लगा लगा के, एक तो आप जूम सीख जाएंगे, जूम सीख गए तो आप एक पट्टी में चढ़ जाएंगे इल्म हासिल करने की। दूसरा, आप जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं फीसिस का प्रोसेस चला रहा हूँ, बहुत से बच्चे कह रहे होते हैं ऐसा जी ये मसला है, मुझे पता भी होता है, कई लोग ड्रामे भी लगा रहे होते हैं। जब मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ ना, तो उनमें उनका आईपी लिखा होता है मेरे पास, किस डिवाइस से उन्होंने टेस्ट दिया है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं आईफोन 6 से, 7 से, पिछले दिनों एक ने आईफोन 8 से टेस्ट दिया, और कहता जी सर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, पहले साहब वो हैं मजदूर हैं, तो उनको पिछले काफी दिनों से मजदूरी नहीं मिली। तो मैंने कहा अपना दिल में सोचूं, मैं कहता तो किसी को नहीं, हम आईटी के लोग हैं तो हमें पता है कि किस तरह ट्रेस आउट की जाती है इन्फॉर्मेशन, किस डिवाइस से आप लॉगिन है, किस डिवाइस से आप क्या कर रहे हैं, सब डाटा आता है। तो लेकिन अगर आपने आईफोन 8 रखा हुआ है और आपके वाले साहब के पास 700 रुपये दिहाड़ी है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आईफोन बेच के कोई 5,000 का फोन ले लो, आईफोन 8 सेल करके। तो खैर, ऑनलाइन में सब चलता है, मैं किसी को चेक नहीं कर सकता। जब आप कहते हैं कि मेरे वाले साहब फौत हो गए हैं, या मेरे वाले साहब कमाते कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरा उस पर यकीन करना बनता है। तो उस पर फिर कुछ लोगों को डिस्काउंट दे दिया जाता है फीस का, कुछ लोगों को कर जाता है। फिर मुझे दुख होता है कि यार कुछ बच्चे क्लासेस इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे कि फीस नहीं है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे कि सर से कैसे बात करें, शर्मिंदा हैं या कोई और चक्कर है, या कोई और एकेडमी ज्वाइन कर ली है। अब वो कह रहे हैं अच्छा मैंने फीस में दे नहीं सकता, तो कोई मसला नहीं, आपने और एकेडमी ज्वाइन कर ली है। मेरा फ्री क्लासेस का भी अच्छा खासा बर्डन, अच्छी खासी रेशो है आपके साथ। मैं इस वक्त भी हफ्ते में 4 से 5 फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, टेस्ट भी फ्री कंडक्ट कर रहा हूँ। फीस वाले बच्चे भी आ रहे हैं, फ्री वाले भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जहन में जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, और पाकिस्तान में जो बच्चों की तादाद है माशाल्लाह से, वो बहुत है। तो मैं ये लालच नहीं करता कि मैं फ्री भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो ये फीस क्यों देंगे। जो फीस दे रहे हैं उनको पता है फीस देने की क्या इंपॉर्टेंस है। जो फ्री पढ़ रहे हैं वो फ्री पढ़ते रहें, जो यूट्यूब पे चैनल फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ पर फॉलो करते रहें। उम्मीद है आपको काफ़ी बातें समझ आ चुकी होंगी, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल, अनस मंजूर जी, आपने माइक जरूर ऑन करना है। अनस मंजूर, अनस मंजूर, चलें जी, माइक ऑन नहीं किया। इजहार अहमद घुमरो, अजहार अहमद घुमरो, चलें जी, इजहार अहमद घुमरो ने भी माइक ऑन नहीं किया। लियाकत अली समेजो, आपका माइक ऑन है, मैं चैटिंग भी ऑन कर देता हूँ, आप चैटिंग में भी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा यह सवाल है कि सर मैंने एकेडमिक तो बहुत तैयारी की है, लेकिन आईक्यू मुझे कम आ रही है। आपकी टेस्ट मैंने दी थी, कल मैंने रात दी थी वो जो मैंने तकरीबन मेडिकल वाली दी थी, आपने लिंक शेयर कर, उसमें मेरा 70% था। एकेडमिक तो मुझे माशाल्लाह अच्छी आ रही है, और क्वात भी उसमें मेरा तकरीबन बहुत अच्छा था, 388 नंबर था। लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल सर कम आ रही है, इस वजह से आप हेल्प करें। ठीक है,
चलें जी, कुछ लोग कह रहे हैं हमें वर्बल नॉर्मल में प्रॉब्लम है, हमें एकेडमिक प्रॉब्लम है। मैं आपको एक रूट बता दूं, आपकी अगर वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपका एकेडमिक में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? इस वक्त आप टेस्ट में बैठे होंगे और आप वर्बल नॉन वर्बल को अच्छे स्कोर से, आपको पता लग जाएगा ना, ये इंसान का कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरा वहां तो लिखा होगा पास फेल, परसेंटेज लिखी होगी, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि यार मैंने 80% या 70% स्कोर कर लेने हैं इंटेलिजेंस में। ये जो फील ऑफ कॉन्फिडेंस है ना कि आपने 80% स्कोर करना है, यही फील आपको एकेडमी में भी पास कराती है। लेकिन अगर आपने वर्बल नॉर्मल मर मर के पास किया और आप एकदम आप समझ से फेल हो जाएगा, सामने लिखा हुआ आ गया पास, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हुआ। आप लोग अच्छा तुक्का ही लगा है ना। एक तो आपने तैयारी अच्छी करनी है वर्बल नॉर्मल की, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ एंटर हो एकेडमी में। दूसरी बात, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लें। मैं आपको यही ऑफर कर सकता हूँ, और मैं आपकी क्या मदद करूँ। बाकी अगर आप वैसे हमारे यूट्यूब पे बाकी जगह जो फ्री चीज़ आती रहती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमारा एकेडमिक की तैयारी नहीं है। यस, एकेडमिक इज डिफिकल्ट। एकेडमी एकेडमिक इज डिफिकल्ट। दिखने में, सुनने में पीएमए के एकेडमिक से आसान एकेडमिक कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा मुश्किल है। खासतौर पे जनरल नॉलेज का जो एरिया है वो बहुत एक्सटेंडेड है, कोई पता नहीं सवाल कहाँ से आ जाए। तो उसकी खैर हम कोई ना कोई वर्किंग कर लेंगे। जवाद अहमद, योर माइक इज ऑन। जवाद अहमद, योर माइक इज ऑन। जवाद अहमद, योर माइक इज ऑन। चलिए, अनस मंजूर, योर माइक इज ऑन। पहले आपने ऑन लेट किया था, मैंने बंद कर दिया था। अनस मंजूर, योर माइक इज ऑन। जी जवाद, आपका माइक ऑन है। चलिए, माइक नहीं ऑन कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, इनिशियल टेस्ट कितने टाइम दे सकते हैं? जी 3 टाइम दे सकते हैं, वैसे ज़्यादा भी दे सकते हैं जुगाड़ लगा के, लेकिन 3 दफ़ा दे सकते हैं। सर 3 बजे वाला सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? जी 3 बजे वाला सेशन जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये सर मेरा नेट इशू था, लेक्चर मिस हो गया। जी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मुझे कितने एमसीक्यूज एक दिन में याद करने चाहिए? जी एमसीक्यूज याद नहीं करने। हाँ, एकेडमिक के वो आप पे डिपेंड करता है, उसका उसका भी तरीकेकार है याद करने का। अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कोई एमसीक्यू तैयार नहीं होगा। सर मैंने पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 में अप्लाई किया था और उसमें सर मैं मेडिकली अनफिट हो गया था। ओके, तो क्या मैं अगेन अप्लाई? जी जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगेन अप्लाई करें और मेडिकल में अपीयर हो, जो भी मसला था अगर वो खत्म हो गया तो कोई मसला नहीं है, अगेन अप्लाई कर लें। चैटिंग, जी चैटिंग में आप लिख सकते हैं। वॉइस आप लोगों की ऑन नहीं हो रही, मैंने माइक ऑन किए हैं काफ़ी लोगों के, लेकिन उन्होंने ऑन ही नहीं किया आगे से। सर प्लीज़ प्लीज़ ये बता दें कि डीएई वाले पीएमए में अप्लाई कर सकते हैं? भाई पीएमए का असूल याद रखो, 12 जमातें पास होना चाहिए बंदे को, बस 12 जमातें पास, 55% नंबर। अब डीएई हो या सीएई हो या पीएई हो या जेडईए हो या आई कॉम हो या डी कॉम हो, ए लेवल हो, एफएससी हो, एफए हो, 12 जमातें पास, 55% नंबर, आप अप्लाई कर सकते हो पीएमए में। सर 3 बजे का सेशन कब स्टार्ट हो? जी 3 बजे सेशन होपफुली नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या तरीका है एकेडमिक की तैयारी का? सर व्हाट्सएप कब तैयार स्टार्ट है? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप तो जानू मानू प्रोग्राम के लिए होता है भाई, व्हाट्सएप तैयारी के लिए नहीं होता। व्हाट्सएप पे कोई क्लास नहीं होती और व्हाट्सएप से कोई तैयारी नहीं होती। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब तैयारी के लिए नहीं है। तैयारी के लिए सिर्फ जूम है, जूम है और जूम है, या जो लाइव और सॉफ्टवेयर है, गूगल का है, टीम माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। सॉरी, गूगल का क्या है? गूगल का कोई और नाम है, गूगल मीट। जी मैं आप लोगों की चैटिंग, माइक माइक किसका ऑन करें? जी मोहम्मद अरसलान, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद अरसलान, मैं चैटिंग एक दफ़ा ऑफ कर रहा हूँ आपकी, ताकि जो लोग ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं मैं उनके क्वेश्चंस पढ़ के आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। मोहम्मद अरसलान, आपका माइक ऑन किया था अस्सलाम अगर वालेकुम हुआ है? सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। मैं इसके ये पीडीएफ वगैरह और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? जी जी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सर। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। आप तो ग्रुप, आप तो ऑरेंज ग्रुप में ऐड नहीं हो? ठीक है सर, ठीक है। जी ऑरेंज ग्रुप में हूँ सर। हाँ तो ऑरेंज ग्रुप में तो सब कुछ आ रहा है भाई, ऑरेंज में तो सब कुछ खुला डुला है, मसला नहीं। सर देर इज अ पोर्टल टू प्रैक्टिस इंटेलिजेंस क्वेश्चन लाइक द पोर्टल यू यूज। जी बिल्कुल, शेर रहमान
आप तो अपने ही स्टूडेंट हो, पोर्टल बिल्कुल अवेलेबल है, आप पोर्टल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए कोई वेबसाइट बता दें। अच्छा जी, अहद हमज़ा, अच्छा अहद भी मेरे से रेगुलर स्टूडेंट है, वो आपको तो बता दी जाएगी जी। सर डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए? आपके पास अपना आईडी कार्ड, अगर अपना नहीं तो बेफॉर्म वाले साहब का आईडी कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, रोल नंबर स्लिप की प्रिंट और साथ में मैट्रिक एफएससी की जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मार्कशीट या डिग्री तो आप लेके जा सकते हैं। सर मेरे दोस्त का फुल नी नॉकिंग था, फिर वो भी सर वो पास हो गया। अल्लाह का करम है भाई, पास हो गया तो। अब ये नी नॉकिंग हो सकता है आपके मुताबिक हो, वहाँ पर मेडिकल बोर्ड सही तरह से असेस करता है, वहाँ कोई चीज़ चेंज हो सकती है। सर पर्सनैलिटी कितनी मैटर करती है? 100% मैटर करती है, आईएसएसबी में है ही पर्सनैलिटी। लेकिन अब पर्सनैलिटी किस तरह की मैटर करती है, आपकी एज पे कितनी मैटर करती है, पर्सनैलिटी किस तरह असेस होती है, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पे बड़ा कुछ आपको समझाया जा सकता है। सर एकेडमी की परफेक्ट तैयारी का पाथवे बताएं। पास्ट पेपर नंबर 1, दूसरा रट्टा लगाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, फिर आप सही तरह से तैयारी करोगे। सर टीसीसी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जी जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है टीसीसी, ये बेसिकली एजुकेशन है। मतलब आपने पहले 4 साल की डिग्री करनी है यूनिवर्सिटी में, नस्ट यूनिवर्सिटी में, बाकी जो रसालपुर कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज, वहाँ पर। उसके बाद फिर आप एज अ डायरेक्ट 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कैप्टन रिक्रूट होंगे। टेक्निकल कैडेट में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास लाइन होती है इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करेंगे तो आपका एकेडमिक कंप्यूटर साइंस का होगा। अगर आप सिविल में अप्लाई करेंगे तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का टेस्ट होगा। तो इस तरह से टेक्निकल कैडेट के सब्जेक्ट आपकी फील्ड के मुताबिक होते हैं। पीएम उधर ना कोई जनरल नॉलेज आता है, ना कोई इस्लामियात, ना कोई इंग्लिश, कुछ भी नहीं आता, फिर आप फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन पीएमएम में कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता, वहां पर आपके सारे के सारे ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ऐसे सवाल आते हैं। सर मुझे A1 तैयारी करनी है। जी बिल्कुल A1 तैयारी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वांट टू ज्वाइन योर ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस। जी उजैर खालिद, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपको गाइड कर दीजिएगा। सर मैंने लास्ट टाइम 148 में अप्लाई किया था, इस बार फॉर्म फिल करूंगा तो रिपीटर पे क्लिक करना होगा या फ्रेश? अच्छा ये फ्रेश का असूल सुन लें। फ्रेश का असूल ये होता है कि आप नॉट रिकमेंडेड हुए हों, आईएसएसबी का फॉर्म मिल गया हो आपको और आप आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हुए हो, फिर आप रिपीटर होते हैं। अगर आपने इंटरव्यू फेल किया इनिशियल टेस्ट का, आप रिपीटर नहीं है। अगर आपने मेडिकल फेल कर दिया था, फिर सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। तो ये चीज़ आप जरा मेक श्योर कर लीजिएगा। सर वो आईज का इशू है, अब 6x6 है तो कोई 6x6 विद ग्लासेस, एनक पहन के आपकी आंखें नज़र बिल्कुल ठीक है तो आप आर्मी पीएमए में अप्लाई कर सकते हैं, जीडीपी में अप्लाई नहीं कर सकते। रब नवाज योर माइक इज ऑन प्लीज। जब मैं आपके माइक ऑन करता हूँ तो फौरन से माइक ऑन किया करें, फिर सारा टेम्पो टूट जाता है। रब नवाज योर माइक इज ऑन। रब नवाज। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? जी ठीक ठाक। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप बोलें। सर मुझे 3 चीजें कहनी है। एक तो कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा एडवाइस है, तीसरा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट ये है कि हमें पता है आप किस तरह हम पे मेहनत कर रहे हैं, किस तरह न्यू न्यू कोर्सेज ला के हमारे को सिखा रहे हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, मेंटल मैथ हो या इंग्लिश स्पीकिंग हो। तो इसीलिए कोई कुछ भी कहे, कोई भी बकवास करे पैसे के लिए फला बस्ता, तो उनको माइंड बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और एडवाइस ये है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, बट उसे मेंटेन रखना और कैरी ऑन रखना सबसे मुश्किल है। तो इसीलिए किसी भी वजह से आप चीज़ को रोक नहीं कीजिएगा, कैरी ऑन करते रहिए इस चीज़ को। और क्वेश्चन ये है कि सर ये BC AD और 90 AH हिजरी, इनमें फ़र्क क्या है? या 90 का भी बीच में आगे पूछते हैं कि किस 90 को ये हुआ, किस हिजरी को ये हुआ था, समय बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू रब नवाज। अच्छा आपकी पहला जो कम्प्लीमेंट है, थैंक यू फॉर दिस। बाकी दूसरा सर शुरू करना तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा सोच समझ के और बड़े रस्तों से घूम फिर के आके दोबारा ये शुरू किया हुआ है। तो ये शुरू बहुत पुराना हो चुका हुआ है, तो अब तो ये पब्लिक हो रहा है सिर्फ, और अब ये एक्सपेंड हो रहा है, तो टीम बन रही है, निज़ाम चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है और कोशिश सारी उम्र अब यही काम करना है, इसी में ही आगे काम करना, तो इंशाल्लाह ये बंद नहीं होगा। आज आपने जो सवाल पूछा है ये आपके अलावा भी आज बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ था
एडी, बिफोर क्रिस, बीसी, ये तमाम की तमाम ईयर का डिफरेंस। तो ये इंशाल्लाह अभी एक सीधी बात है, मैं अभी इसमें प्रिपेयर भी नहीं हूँ, उतनी चीज़ें पता है लेकिन मैं आपको समझाने की कैपेसिटी में इस वक्त नहीं है। तो मैं इस पे कोशिश करके हमारा वो टाइम सीक्वेंस वाला लेक्चर है वो जब होगा तो उसके साथ मैं इसको कवर कर दूंगा। और ये आपसे कमिटमेंट है कि ये जो लेक्चर होगा इस बीसी डीसी हिजरी शिजरी का कंपैरिजन, ये मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिक कर दूंगा सबके लिए, ताकि सब लोग इसको देख लें। ठीक है। चौधरी शराज नहीं, वो कहाँ गया जी? ऑप्टिमिस्टिक खान, ऑप्टिमिस्टिक खान आपका माइक ऑन है। नेक्स्ट होगा अम्मार अहमद। ऑप्टिमिस्टिक खान, योर माइक इज ऑन। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक खान, योर माइक इज ऑन। चलें जी, ऑप्टिमिस्टिक खान कहीं चले गए अस्सलाम माइक। वालेकुम अस्सलाम, जी 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 जी, वो हेलो आए। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। सर। अ, अभी मैं अभी न्यू न्यू हूँ पीएमए में, अभी गाइडेंस ले रहा हूँ। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, इस क्लास का भी गाइडेंस मिला। ठीक है। सर जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो सर। जी, आवाज आ रही है आपकी। चलें जी, वो उनका माइक या कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अम्मार अहमद, आपका माइक ऑन है। बाकी ऑप्टिमिस्टिक खान, अगर आप नए हैं, आप आज पहली क्लास थी तो आहिस्ता आहिस्ता आप जिस ग्रुप में ऐड हुए हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। नहीं समझ आई तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अम्मार अहमद, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मालूम करना था कि जो डॉक्यूमेंट्स में लास्ट टाइम 148 में मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मैं इनिशियल में ही रह गया था। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट पे जो स्टैम्प लगाया था उसका तो कोई इशू नहीं होगा ना इस बार? जी अच्छा अम्मार, वो जो स्टैंप लगती है वो बस हर दफ़ा स्टैंप लगेगी, अल्लाह ना करे आप दोबारा हो जाए तो वो 3 दफ़ा जब लग जाए तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल होता है जुगाड़ सिस्टम से, सिफारिश सिस्टम से, या इसका एक और तरीका भी है वो मैं आपको नहीं बता सकता ऑनलाइन। तो लेकिन 3 दफ़ा ऑफिशियली अलाउ है, चौथी दफ़ा अलाउ नहीं है। अगर आपकी स्टैंप लग जाए, एक स्टैंप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी आप बात करने लगे थे तो एक सवाल है, आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग बाकी लोगों को भी गाइड कर दें। इंटरनेट के ऊपर आज किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना के शेयर कर दी कि जो लोग कोरोना की वजह से प्रमोट हुए थे, कोरोना की वजह से प्रमोट हुए थे फर्स्ट ईयर में, वो लोग पीएमए 149 में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे पास 25 से 30 लोगों ने वो वीडियो क्लिप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो क्लिप भेजा यूट्यूब पे। तो भाई साहब हैं, एक मूंछ छोटी एक मूंछ बड़ी है उसकी, तो उसने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी और सारी आवाम को पागल कर दिया। कितना बड़ा जुल्म किया ये उसको अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर कोई चीज़ फेंकते हैं इसका मतलब है 7 बिलियन, 7 अरब लोग उसको देख सकते हैं। बहुत मोहतात होना होता है जब आप इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरी बहुत सी क्लासेस होती हैं, मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है। अगर मैं किसी क्लास में कोई, कभी कभार, वैसे मैं नहीं करता कभी बात, लेकिन सियासत पे या मजहबी या कोई ऐसी बात हो तो वो मैं क्लास ही अपलोड नहीं करता, क्योंकि मुझे उसको होता है कि शायद मैं जिस बात में आके या गलती से मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी है। तो यूट्यूब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बच्चे दे रहे हैं आप लोगों को, आप देख लें कि यार वो है कौन, उसकी एक दो वीडियोस और देख लें, उसका कोई, उसको जज करने की कोशिश करें कि यार इसका लेवल क्या है। क्या सिर्फ एक दफ़ा अपीयर हो जाने में आईएसएसबी में, या क्या सिर्फ एक दफ़ा किसी एकेडमी में क्लासेस देने से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप पाकिस्तानी बच्चों को गाइड करना शुरू कर दें? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आज उस बच्चे ने कह दिया कि जिसने कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में कोरोना की वजह से कितने लोग प्रमोट हुए हैं? हजारों, पूरा पाकिस्तान ही प्रमोट हुआ था। तो अब जिसने सुन लिया वो घर में बैठ जाएगा, इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। कितना बड़ा जुल्म कर दिया उसने। किसी का कैरियर बन सकता था, किसी की जिंदगी बन सकती थी, किसी की माँ की दवाएं कबूल हो सकती थी, वो सारी की सारी उस भाई साहब ने, टेढ़ी मूंछों वालों ने जो है वो अपना पब्लिक वीडियो कर दी। और कर दो मजे से, वो खुश हो रहा बैठा हुआ कि नीचे 1000 व्यूज हो गए, 2000 व्यूज हो गए, 3000 व्यूज हो गए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, कोई व्यूज नहीं है, किसी के 800 व्यूज है, किसी के 300 व्यूज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए वीडियो जरूर शेयर करते हैं, चले हम आप देख लेंगे, हमारा असल काम जूम पे चल रहा होता है।
हम जूम देख रहे होते हैं, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चा पास, हमारे लिए जरूरी है। इसलिए प्लीज इन्फॉर्मेशन लेते हुए, इन्फॉर्मेशन देखते हुए इस बात का ख्याल रखा करें, फॉरवर्ड करते हुए कि यार ये इन्फॉर्मेशन किसने सेंड की है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, अगर मेरी बात पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो इस वेबसाइट पे जाके चेक लाजमी किया, joinpakarmy.gov.pk। हर तरह की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे अपडेट होता है। किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर पॉलिसी, मैं जो बात करता हूँ इससे मैं पढ़ के, तसल्ली से यहाँ पढ़ के, पूरी पॉलिसी समझ के फिर करता हूँ। मैंने आज तक किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो नहीं देखी, किसी, मैंने कोई और वेबसाइट विजिट नहीं की। joinpakarmy.gov.pk जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है, जब वो कह रहा है कि मेरी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा कि मैं जाके गूगल के ऊपर ABC वेबसाइट सर्च करना शुरू कर दूं, मैं जाके यूट्यूब पे उसका चैनल शुरू कर दूं, जो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अच्छा है या बुरा है दैट इज अदर थिंग, उसका क्या पर्पज है दैट इज अदर मैटर। लेकिन प्राइम सोर्स क्या है? joinpakarmy.gov. मेरी 100% इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे बेस करती है। इस वेबसाइट पे लिखा होगा तो मैं उस आप लोगों के साथ करूंगा, उस वेबसाइट पे जो लिखा होगा मैं उसी चीज को आपके साथ डिस्कस। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। यूट्यूब पे फॉरवर्ड मैसेज करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ख्याल से की। सर बता दें एकेडमी की तैयारी कैसे करें? जी एकेडमी की तैयारी आप पहले तो टॉपिक्स बनाए, अलग अलग लिस्ट बनाए एकेडमिक्स के। इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इस्लामियात, उसके बाद इस्लामियात की डिवीजन करें, गज़वात का डाटा अलग करें, कुरान का डाटा अलग करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल जिंदगी का डाटा अलग करें, सहाबा से रिलेटेड डाटा अलग करें, अलग अलग डाटा करके तैयार करें। हिस्ट्री को आपने तैयार कैसे करना है, टाइमलाइन मैंने कल सिखाया था अपने स्टूडेंट्स को कि 1947 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, 49 में, 51 में, 52 में, आज तक 70-74 सालों की टाइमलाइन बनाएं, उस तरह से आपको याद होगा। सर कैन वी गो इफ वी हैव नथिंग एल्स टू लर्न फ्रॉम द? जी आप बिल्कुल, आप इस क्लास में रहें ना रहें ये आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं। हम 140 से अब 40 रह गए हैं, तो मेरी तरफ ये कोशिश है जिसका कोई सवाल है उसका जवाब दे दें। चौधरी शिराज, हम 3 सवाल और लेंगे उसके बाद बाय बाय टाटा। चौधरी शिराज हुसैन, चौधरी शिराज हुसैन, चौधरी शिराज हुसैन, योर माइक इज ऑन। चलो जी माइक ऑन नहीं हुआ। सैयद मुसव्विर शाह, सैयद मुसव्विर शाह, योर माइक इज ऑन। सैयद मुसव्विर शाह का माइक ऑन नहीं हुआ जी, हो गया चौधरी शिराज का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये रेगुलर क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी फीस पे करके आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका प्रोसीजर आपको बता दूंगा, ठीक है? सर व्हाट्सएप का नंबर वो उसी जिस पे ये लिंक आया उधर ही है? जी 0300 888 5825। ठीक है जी, थैंक यू। एकेडमी की प्रैक्टिस आप हमारे पोर्टल पे कर सकते हैं। सर काइंडली इंग्लिश के बता दें टॉपिक्स का क्या क्या आते हैं। प्रपोजिशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, ये तमाम चीजें आती हैं आपकी। आपकी कोई प्रैक्टिस साइट है? जी हमारी वेबसाइट है test.issbacademy.com। टेस्टिंग पोर्टल है हमारा स्पेसिफिकली जिसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लें। आईफोन ने माइक ऑन किया हुआ है। आईफोन आप हैंड रेस करें, आईफोन आपका माइक ऑन कर देंगे। सर बता दें एकेडमी सर आपका क्वेश्चन। सर गूगल मीट भी बेस्ट है, जूम पर वॉइस कट हो जाती है कभी कभी। उज़ैर खालिद, अच्छा उज़ैर खालिद मेरा गूगल मीट एक दफा यूज किया लेकिन हम शुरू से जूम पे ही हैं, ये चल रहा है। सर सिफारिश चलती है, इट इज फॉल्स न्यूज। एनी बुक्स फ्रॉम PMA प्रिपरेशन? सर मेरे दोस्त का फुल चलें, चैटिंग आप लोगों की पढ़ ली। एक और आईफोन एक्स, अच्छा आईफोन एक्स आपका माइक ऑन है, आईफोन एक्स आपका माइक ऑन है। इसके बाद इब्राहिम अल्ताफ, चक्कर क्या है भैया आज माइक ऑन नहीं कर रहे यार। इब्राहिम जी, हेलो सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी आपकी वॉइस आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। सर मेरा जो सवाल था वो, सर मैंने इससे पहले भी वो सवाल कर लिया फिजिकल हेलो जी बोलें। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है मुझे, अगर मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्लीज सवाल पूछें।
सर मेरा सवाल फिजिकल के थ्रू से था। एक मेरा दोस्त है जिसकी नी नॉक थी सर, वो पास हो गए और मैंने 148 में नहीं दिया था, अप्लाई नहीं किया था, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? चलिए जी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो। चलिए जी मेरे लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और अब तार लगाने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। तो उससे पहले कि हम क्लास ख़त्म करने की तरफ जाते हैं, जो सवाल पूछा था कि सर उसका नी नॉकिंग था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये चीज़ें हुई। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको फिर बताया। मेडिकल सिर्फ नी नॉकिंग आप किसी और तरह चेक करते हैं, मेडिकल बोर्ड किसी और तरह चेक करता है, नंबर 1। और भी कोई वजूहत हो सकती हैं, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक और सवाल था क्लास में, सिफारिश चलती है या नहीं चलती। तो आर्मी में सिफारिश चलती है या नहीं चलती, ये आर्मी है। आप इदारे को देख लें, अगर आपको लगता है इस इदारे को देखकर, लीडरशिप को देखकर, इसके कोड ऑफ कंडक्ट को देखकर, इसके डिसिप्लिन को देखकर, इसके ऑफिसर्स को देखकर, और अपनी बॉर्डर्स पे और अपनी इंटरनेशनल दुनिया में अपने नाम को देखकर, अगर आपको लगता है कि यहाँ सिफारिश चलती है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको आर्मी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा डेकोरम है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाकिस्तान नेवी का, दैट इज द ओनली रीजन कि सिफारिश नहीं चलती। यहाँ पर फौजी ने, अफसर ने बॉर्डर पे खड़ा होना है, मुल्क और कौम की इज्जत का सवाल है। अगर सिफारिश चलती होती तो अभिनंदन ना गिरता, हम गिरते नीचे। इधर सिफारिश चलती थी, उनका गिर गया बंदा। ठीक है, या पढ़ें जरा इंडियन आर्मी के बारे में, वहाँ क्या क्या कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि जिस मेरा कजन था, उसकी सिफारिश हो गई। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, लेकिन हम उसको थोप नहीं सकते कि पूरा धारा ही ऐसा है। तो हो सकता है 1000 में से 1 या 2 सिफारिश भी चलती हो सकता है 1000 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे भी चले गए उनकी नौकरी। तो क्या उस वजह से मैं ये कहूंगा कि हाँ सिफारिश चलती है, घर बैठ जाओ। आपने तो ये सोचना ही नहीं है कि सिफारिश चलती है। अगर आपने माइंड में कीड़ा बिठा लिया कि सिफारिश चलती है, दैट कीड़ा विल डिस्ट्रक्ट योर होल कैरियर अबाउट फोर्सेस। वो आप तंग ही करता रहेगा हर वक्त दिमाग में, क्या छोड़ क्यों पड़ रहा है भाई, वैसी सिफारिश चलनी है। तो कोई सिफारिश नाम की चीज नहीं है फोर्सेस के अंदर। मेरे हाथ से, मैंने खुद बताया, ड्राइवर के, सब्जी वाले के बच्चे भी रिकमेंड हुए हैं, और माशाल्लाह से मेरे हाथ से ब्रिगेडियर साहब का बच्चा भी नॉट रिकमेंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपने अपना माइंड क्लियर रखना है, फिर ही आप पीएमए की तरफ जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने 1 घंटा 35 मिनट रात के इस वक्त जो है क्लास ज्वाइन की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऐसी क्लासेस होती रहेंगी। खुद भी ज्वाइन करें, बाकी लोगों को भी ज्वाइन करें, गाइड करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि आज यार बड़ा अच्छा मौका आया हुआ है, तैयारी करते हैं, अप्लाई करो। कोई पता नहीं है, आप सिलेक्ट ना हो तो दूसरा सिलेक्ट हो जाए, तो किस्मत की बातें हैं। लेकिन इस नीयत से कि यार हर एक को अप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करें। याद रखिएगा, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आर्मी ज्वाइन करना, दूसरा ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पहला ऑप्शन आपके पास यही है, इसी को अवेल करें। अदरवाइज इन 2 ऑप्शंस के अलावा भरपूर खवारी आपका इंतज़ार कर रही है ज़िंदगी के अगले 10 साल, और उसके बाद भी जहाँ पहुंचेंगे उसका कोई खास फायदा इस मुल्क के हालात के मुताबिक नहीं। ये है हकीकत, और इसलिए बंदे के बच्चों की तरह सोचो, सब कुछ छोड़ छड़ा के तैयारी करो, और 6 महीने की गेम है, 6 महीने के बाद। ओए होए होए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।